नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा यहां पर आपको इस सीरीज़ में संस्कृत का टॉपिक स्टार्ट किया गया है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे DSSB का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है वो अभी रिट की जो है घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में रिट की वैकेंसी आएंगी। तो या CTET का जितना अभी जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिन में सब्जेक्ट हो, चाहिए आपका संस्कृत या संस्कृत रिलेटेड या संस्कृत है, रिट का पेपर है तो उसमें जैसे 30 नंबर की संस्कृत आती है तो उसमें से, या CTET में 30 में संस्कृत आती है तो 15 नंबर की व्याकरण जो है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। और आपका यदि सब्जेक्ट है संस्कृत तो आपको किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। इस VRB एजुकेशन के चैनल यूट्यूब से जुड़े रहें, निःशुल्क आपको पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिएगा। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो समास चल रहा था और इससे पहले 3 टॉपिक मैंने अच्छे से कई वीडियोस बनाकर कंप्लीट कर दिए। लगभग 22 से 23 वीडियोस आपको अपलोड कर दी गई है, जिसमें वर्ण विचार, संधि और कारक टॉपिक को कंप्लीट किया गया था। ये जो टॉपिक है समास, इस समास की भी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। वो टॉपिक था, उसके अंतर्गत हमने केवल समास को जाना था, समास क्या होता है, परिभाषा तक को देखा था। इस समास से स्टार्ट करते हुए समास जो होते हैं बच्चा पंचधा होते हैं और चतुर्धा होते हैं, ऐसा कौन कौन कहता है, तो इसके बारे में पीछे डिस्कस किया था, फिर से मैं बता देता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी में या वरदाजाचार्य के अनुसार, वरदराज आचार्य के अनुसार इन्होंने समास के 5 प्रकार बताए। पंचदा होते हैं ऐसा इन्होंने बताया है, समास के 5 प्रकार बताए। और बात करें अपन भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी है, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने समास के चतुर्धा 4 प्रकार बताए हैं, कहा कि 4 प्रकार का होता है समास। लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहला एक बताया जाता है केवल समास, जिसको मैंने पीछे वाली वीडियो में अच्छे से आपको बता दिए थे। इसके अंतर्गत 2 सूत्र आते हैं, एक सूत्र आता है सहसुपा और एक आता है इवेन समासो विभक्ति लोपश्च। इसमें जैसा का जैसा है उसको एज इट इज लिखना पड़ता है, विभक्ति का लोप यहाँ पर नहीं होता है, बाकी हर जगह विभक्ति का लोप होगा अन्य समासों में। दूसरा समास हमने देखा था अव्ययीभाव समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास और 5वां समास का प्रकार इन्होंने बताया तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास आते हैं, एक आता है कर्मधारय और दूसरा आता है इसमें द्विगु समास। अब बात करते हैं भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला आता है बच्चा अव्ययीभाव समास, दूसरा इसके अंतर्गत आता है, चलो कोई भी लिख सकते हैं अपन, द्वंद्व लिख लेंगे, तीसरा द्वंद्व के बाद बहुव्रीहि, चौथा वही तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के फिर 2 भेद बता दिए, एक का नाम है कर्मधारय और दूसरा इन्होंने बताया द्विगु समास। अब बात करते हैं इन चारों से पेपर में पूछे गए क्वेश्चन का। परिभाषा पूछेगा, जिस समास में पहला पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास, जिस समास में कोई अन्य ही पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा आता है, आपका द्वंद्व समास आता है। तो इनकी परिभाषा को लेकर के कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। अव्ययीभाव समास प्रायेण पूर्व पद प्रधान है, प्रायेण पूर्व पद प्रधान समास क्या कहलाता है, आपका अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरा तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान है, ये आ जाएगा बच्चा आपका तत्पुरुष समास। इसके फिर 2 भेद आ जाएंगे, कर्मधारय समास, उपमान उपमेय है, इस फिर है द्विगु समास, संख्या नाम समाहार है,
फिर है तीसरे नंबर पे, एक आया अव्ययभाव, दूसरा है तत्पुरुष। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आता है द्वंद्व। यहाँ पे लेते हैं अपन द्वंद्व समास। प्रायेण द्विपद प्रधाने, यानी कि पूर्व पद भी उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। चौथा आता है इसमें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहता है कि प्रायेण अन्य पद प्रधाने, अन्य पद प्रधान है। ठीक है जी, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चारों पांचों को लेकर के मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब पद कितने होते हैं? दो होते हैं। एक बच्चा पूर्व पद होता है और दूसरा कौन सा होता है? उत्तर पद होता है। पूर्व पद जिसमें प्रधान हो वो कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययभाव समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो आता है आपका तत्पुरुष समास। जिसमें पूर्व भी उत्तर दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास है। जिसमें ना पहला ना दूसरा, ना पूर्व ना उत्तर, जो कोई तीसरा ही पद प्रधान आ जाए वो कौन सा होता है? यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। उपमान उपमेय का प्रयोग जहाँ पर होता है क्रमधारय समास होता है। और संख्या नाम समाहार है, जहाँ पर संख्या का समूह जहाँ पर आता है वहाँ पर कौन सा होता है? द्विगु समास। अब बात करते हैं इन सारे समासों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। पहला समास अपना आता है यहाँ पर अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास है तो इसका परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा हमारे सामने आ गई, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभाव है। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययभाव है। अर्थ क्या होता है कि प्राय पूर्व पद प्रधान हो, तो पूर्व पद प्रधान जिस समास में हो वह अव्ययभाव होता है। पूर्व पद प्रधान हो वह क्या कहलाएगा? आपका अव्ययभाव कहलाएगा। इसके अंतर्गत एक दो पॉइंट और आते हैं कि यहाँ पूर्व पद जो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? अव्यय होगा भाई। और उत्तर पद क्या होता है? यहाँ पर संज्ञा होता है। तो पूर्व पद अव्यय होगा, पूर्व पद अव्यय होगा तथा उत्तर पद संज्ञा होगी। संज्ञा आप जानते हो, किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, धर्म, वंश, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बात करता हूँ अव्यय को लेकर के। तीन वचन, तो तीन वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और 7 विभक्तियाँ, सप्तमी प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्तियाँ। इन सब में जिसका परिवर्तन ना हो, रूप परिवर्तन ना हो, रूप परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहा जाता है। यानी कि अव्यय की परिभाषा ये आ गई। जी, तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति, 7 विभक्तियों में जिनका रूप परिवर्तन ना हो, जैसे हैं एज इट इज ही रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं? आपके अव्यय कहलाते हैं बच्चा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेते हैं भाव समास में। तीसरा शब्द ये आता है कि यहाँ पर प्रथम पद अव्यय होगा और ये अव्यय जो होगा इसमें सारे कौन शामिल होंगे? उपसर्ग शामिल होंगे। प्रथम पद अव्यय होगा जिसमें उपसर्ग शामिल होंगे। अब बच्चा संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी आती है? 22 उपसर्ग शामिल होंगे। जिसमें क्या शामिल होंगे? यहाँ पर उपसर्ग का शामिल होंगे। जैसे बहुत सारे आएंगे यहाँ पर, लेकिन 3-4 को लेकर बात कर लेता हूँ मैं। विभक्ति, और जैसे उप, समीप, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, व्यर्धि, अभाव आदि के योग में विभक्ति, समीप, समृद्धि, विभाव, वृद्धि, अभाव आदि में अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है। आदि अव्यय का
सुबंत के समास समास होता है। सुबंत के साथ समास होता है। जब इसमें अपने को क्या करना है, जैसे विभक्ति अर्थ में कौन सा समास आएगा, जैसे एक शब्द लिखकर आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता दूं, यथा जैसे करके बताता हूं मैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अधिहरऊ, ये शब्द लिखा, तो विभक्ति अर्थ में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पेपर में इतना सा पूछेगा, अधिहरि, इस शब्द में कौन सा समास है। तो हमको देखना है कि हरि के आगे क्या लगा हुआ है, अधि शब्द लगा हुआ है। अधि जब शब्द लग जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर आपका यहाँ पर ये शब्द जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर कौन समास हो जाएगा आपका, तो समास होगा यहाँ पर अविभाव समास। क्यों, क्योंकि विभक्ति का प्रयोग हो गया, और बेटा विभक्ति का प्रयोग होते ही फिर यहाँ पर इसको तोड़ेंगे ना, तो तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विग्रह पूछे तो बन जाएगा हरऊ इति। तो आपने को विग्रह मिले चाहे समासिक पद मिले और फिर इसका विग्रह पूछे, कैसे भी करे, बस आपको याद रखना विभक्ति में कौन सा आता है, हरऊ इति आता है। समीप की बात करता हूँ बच्चा, जैसे समीप के अर्थ में कैसे आ जाएगा, जैसे उपगंगम, ये शब्द हमने लिखा है उपगंगम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर विभक्ति षष्ठी विभक्ति लगती है, तो गंगायाम, गंगायाम समीपम, गंगायाः समीपम, ये लो जी। जैसे मैं अभाव का बताऊं तो यहाँ पर है निर्जनम, निर्जनम, तो इसका आ जाएगा जनानाम अभाव है, इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे क्या है, निर, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, अधि बच्चा उपसर्ग है, तो इन शब्दों के आगे जो शब्द लगे वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो अब इनके एग्जाम्पल्स को लेकर बात करते हैं अपन, ये इसमें 8-10 आएंगे, 8-10 को लेकर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। पहला है विभक्ति अर्थ में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन से अव्यय का प्रयोग होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामासिक पद दे देगा या फिर विग्रह करवाएगा, या विग्रह दे करके सामासिक पद पूछता है। ठीक है, विभक्ति अर्थ में यहाँ पर बच्चा पहला पॉइंट आता है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जो आपने विभक्ति पढ़ी है ना, जिन लोगों ने शब्द रूप पढ़े हैं तो उनको आराम से समझ में आ जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहाँ पर जो उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, अधि, अधि अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होगा। अधि अव्यय उपसर्ग का प्रयोग होगा। अब जैसे बच्चे इसके एग्जाम्पल सुनो, हरऊ इति, और यहाँ पर एक पॉइंट और देखो, इति शब्द लिखेंगे अंत में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके विग्रह में इति शब्द का, इति शब्द लगाएंगे। तो इति शब्द का अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हरऊ इति, ये अपने पास एग्जाम्पल है, इति लास्ट में है, हरऊ, हरऊ में सप्तमी विभक्ति है, तो बस अपने को क्या करना है, विभक्ति को हटाओ, अधि लगाओ और जो शब्द है उसको एज इट इज रख दो, अधि हरि, ये शब्द बन जाएगा आपका। हरऊ इति क्या बन गया, अधि हरि। अब जैसे एक एग्जाम्पल आ जाए, धर्मे इति, तो धर्मे में बेटा सप्तमी विभक्ति के प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर विभक्ति हटाओ और क्या लगाना है, सिर्फ अधि लगाओ और धर्म शब्द लिखो, अधि। अब धर्म में नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा तो क्या आ जाएगा, अधि धर्मम। अगला पूछे वो अधिगंगम, तो गंगम है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा गंगायाम इति, गंगायाम इति सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, इसका तोड़ो क्या बन जाएगा, अधिगंगम, अधिगंगम, ये बन गया। जैसे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है सभी में, यहाँ पर आपको अधि लगाना है और जो शब्द है उसको एज इट इज लिखना है, अधिगोपम। तो ये शब्द है अधिगोपम बन गया, गोपे इति, और इसका इति हटा दो, आगे क्या लगाना है, अधिगोपम, ये बनेगा। अधि शिवम, तो शिवम का है तो शिवे हो जाएगा, शिवे इति, इसका बन जाएगा अधि शिवम।
ठीक है, अधि शिवे इस प्रकार से। अब आ जाए अधिरामम, तो क्या बन जाएगा, रामे इति, रामे इति, इसका हो जाएगा अधिरामम। तो बड़ी आसानी से आपने इसमें यहाँ पर ये किया है, जो विभक्ति दे रखी है उस विभक्ति को हटाओ, हटा करके अधि शब्द का प्रयोग करो, और पीछे फिर अगर तोड़ता है तो इसको हरि में कर दो, माफ कीजिएगा इति शब्द लगा दो, और फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का क्या करना, आपको प्रयोग करना है। अधिलताम शब्द आ जाए, अधिलताम, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो बच्चा लता शब्द रूप में यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, इसका विभक्ति में चेंज करेंगे तो बन जाएगा लतायाम इति, बस लतायाम इति। यदि आ जाए अधि गुरु, तो गुरु का सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा, गुरु इति, ये और लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरु इति। तो गुरु सप्तमी विभक्ति लगा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर अधि गुरुम शब्द लिखना है। ये लो आपका विभक्ति अर्थ में अव्ययभावी शब्द का, अव्ययभावी समास का प्रयोग हुआ। दूसरा बात करते हैं अपन यहाँ पर अभाव अर्थ में ले लेते हैं। अभाव में पहला पॉइंट, अभाव में अगर लगाएंगे तो यहाँ पर निरअव्यय का प्रयोग होगा, और यहाँ पर निर का इस प्रकार से निरअव्यय का प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि यहाँ पर अभाव में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, फिर अपन विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का विग्रह में प्रयोग। तीसरा, अंत में अभाव शब्द लिखेंगे, जैसे निर्गुणम, ये शब्द है निर्गुणम, क्या कर देंगे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति गुणम का गुणानाम, और निर है, निर का क्या कर दो आप, अभाव कर दो, गुणानाम अभाव है। दूसरा निर्जनम, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, जनानाम अभाव है। लास्ट में अभाव लिखना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते चलो, और लास्ट में इसमें आप क्या लिखते चलो, अभाव लिखते चलो। निर्भयम, अब यहाँ पर भैष्य अभानाम इस प्रकार से कर देंगे, या फिर अपन कर देंगे भयानाम, ये तो बनेगा नहीं, भैष्य अभायाम, षष्ठी विभक्ति में भैष्य अभाव है, भैष्य अभाव है। निर्भयम भैष्य अभाव है। निर्दोषम निर्विकारम, निर्दोषम दोषानाम अभाव है। निर्विकारम विकारणाम अभाव है। निर्दोषम दोषाणाम अभाव है। निर्विकारम विकारणाम अभाव है। निर्मक्षिकम, ये कई बार आया है, निर्मक्षिकम, इसमें कौन सा समास है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। तो बच्चा इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हमने ये देखा है कि अभाव अर्थ में निरव्यय का प्रयोग होगा, अंत में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर फिर अंत में यहाँ पर क्या कौन शब्द लिखेंगे, अंत में अभाव शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे विग्रह में। निर्गुणम था, गुणानाम अभाव कर दिया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभाव अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग होता है, तो निर का प्रयोग होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका अभाव का। दूसरा बात करता है इसमें अपन समृद्धि को लेकर के, या फिर यहाँ पर समीप को लेकर कर लेते हैं। पहले समीप समृद्धि व्यर्धि, ओके, समीप को लेकर बात करते हैं। समीप में बच्चा वही आ गया, समीप अर्थ में किस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर समीप में जिस अव्यय का प्रयोग होगा उसका प्रयोग होता है उप का, तो उप अव्यय का प्रयोग होगा, उप अव्यय का प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट, समीप में यहाँ पर वही अनविभक्ति षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग
विग्रह में करेंगे। तो जो शब्द रूप आपको मैंने कहा था याद करने हैं, वो शब्द रूप आपको यहाँ पर काम भी आएंगे षष्ठी यहाँ पर कारक टॉपिक में भी, कारक में भी और समास में भी। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर कि यहाँ पर किसका अंत में किस शब्द का लिखेंगे, तो अंत में क्या शब्द लिखेंगे, समीपम, समीपम शब्द लिखेंगे। अंत में लिखा जाएगा समीप शब्द। जैसे एग्जाम्पल आए उपकृष्णम, ये आ गया, तो यहाँ पर उप है और उप के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का वचन षष्ठी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, कृष्णस्य समीपम। उप के स्थान पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, समीपम। तो समीप अर्थ में अपन ने क्या किया, षष्ठी विभक्ति लगाई और समीप यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उप यमुनम, तो यमुना, अब यमुना जो है इसमें सब विभक्ति क्या आ जाएगी षष्ठी में, यमुनायाः समीपम आ जाए। उपगंगम, गंगायाः समीपम। उपरामम, रामायाः समीपम, रामायाः समीपम। उपकंठम, तो कंठस्य समीपम, उपकंठम, कंठस्य समीपम। उपकंठम, इसका क्या बन गया, कंठस्य समीपम। उपसिंघम, तो उपसिंघम का बन जाएगा सिंहस्य समीपम। उपसिंघम, इसका आ गया सिंहस्य समीपम। उपराग्यम, तो रागस्य समीपम। इस प्रकार से आपके समीप में यहाँ पर आपको उप लगाना है आगे और पीछे क्या लगाना है, यहाँ पर समीप लगाना है। इस प्रकार से हुआ कंप्लीट। अगला लेते हैं समृद्धि अर्थ में। समृद्धि में यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो समृद्धि में यहाँ पर सु का अव्यय का प्रयोग होगा, सु अव्यय का प्रयोग होगा, सु अव्यय का प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट, वही षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति विग्रह में। अभी तक जो पढ़ा है सप्तमी सिर्फ विभक्ति में आई थी, बाकी सब में यहाँ पर क्या आ रही, षष्ठी आ रही है। अंत में समृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे। बड़े इजी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्या करना है, आपको हटाना है और लगाना है। अंत में समृद्धि शब्द को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है सुमद्रम, तो मद्राणाम समृद्धि, सु शब्द है, मद्राणाम, मद्र, सुमद्रम शब्द है ये, सुमद्रम। इसका अपने क्या करना है, मद्रम का मद्राणाम कर दो षष्ठी विभक्ति लगा करके, और पीछे क्या लगा दो, समृद्धि शब्द लगा दो, तो मद्राणाम समृद्धि। इस प्रकार से सुबंगम, तो बंगालम समृद्धि, सुबंगम, तो बंगानाम समृद्धि। सुभारतम, भारतानाम समृद्धि या भारतस्य समृद्धि, हाँ भारतस्य समृद्धि आ जाएगी इसमें, सुभारतम का भारतस्य समृद्धि। सुराज्यम, राज्यानाम समृद्धि। सुराज्यम का क्या बन जाएगा, राज्यानाम समृद्धि। सुशूद्रम, सुशूद्रम, इसका बन जाएगा शूद्राणाम समृद्धि।
सुशूद्रम शूद्राणाम समृद्धि, सुदेवम तो देवानाम समृद्धि। कोई भी शब्द हो सु लग गया, बस पीछे क्या लगाना है, समृद्धि, और षष्ठी विभक्ति का वचन लगाते हुए देवानाम समृद्धि। इस प्रकार से आप ये देखो कि हर जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें भारता नाम क्यों नहीं किया, भाई भारतस्य, भारत तो एक ही है ना, तो एक वचन के यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं इसमें अपन, 5वां पॉइंट है वृद्धि अर्थ में। वृद्धि अर्थ जो होता है इसमें अपन कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, दुर का ही प्रयोग होगा। तो अव्यय पूछे तो दुर अव्यय का प्रयोग होगा। विभक्ति पूछे तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी अंत में लिखेंगे। तीसरा, अगर यहाँ पर पूछे यदि आपसे कि अंत में क्या लिखेंगे, तो बच्चा अंत में लिखेंगे यहाँ पर वृद्धि। अंत में यहाँ पर क्या लिख देंगे, वृद्धि लिख देंगे सुविभक्ति प्रयोग करते हुए। जैसे एग्जाम्पल है इसके, जैसे सु आया था तो वहाँ पर समृद्धि लिखा था, और यहाँ पर अगर दूर आ जाएगा तो अपन क्या लिख देंगे, वृद्धि लिख देंगे। वहाँ समृद्धि था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वृद्धि। दुर्यवनम ये शब्द है, दुर्यवनम, तो यवन दुर्यवनम, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, बन जाएगा यवना नाम व्यर्थी। दुर्यवनम का क्या बन जाएगा, यवनाम नाम वृद्धि। दुर्हुणम, दुर्हुणम, हुणा नाम व्यर्थी। दुर्हुणम, हुणा नाम वृद्धि। दुश्चोलम, दुर्चोलम, चोला नाम वृद्धि। दुर्चोरम, तो चोरानाम वृद्धि। तो विभक्ति में हमने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया था। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर अभाव में विभक्ति में हमने किसका प्रयोग किया था, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। और बाकी जितने भी पढ़े 4 से 5 उनमें हर जगह हमने किसका प्रयोग किया है यहाँ पर, तो वो प्रयोग हुआ है आपका सब में षष्ठी विभक्ति का। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो आपको इस प्रकार से समास विग्रह दे दिया जाएगा, उसका समस्त युगपद पूछेगा, या फिर पूछेगा इन दोनों में से कौन से में क्या समास पूछा गया है, या फिर पूछ सकता है कि विभक्ति अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अविभाव समास में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ पर कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे, अधि का प्रयोग करेंगे। फिर कहेगा कि इसके अंत में क्या लिखा जाएगा, तो हरि शब्द जो होगा इसके अंत में लिखा जाएगा। फिर इसके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद अभाव आया, अभाव में निर अव्यय का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, अंत में अभाव शब्द लिखेंगे। ऐसे ही फिर हमने देखा था कि यहाँ पर जो समीप आया था उप का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अंत में अभाव शब्द लिखेंगे। फिर आया यहाँ पर समृद्धि, समृद्धि में सु अव्यय का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, दुर्व्यय समृद्धि लिख देंगे। और फिर 5वां हमने पढ़ा है वृद्धि, वृद्धि में क्या करेंगे, दुर का प्रयोग करेंगे अव्यय का, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, वृद्धि शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये वाला जो वीडियो था, इस वाली वीडियो में हमने जाना समास के प्रकार को, और समास के प्रकारों में अव्ययभाव समास जो है उसके छोटे से 4 से 5 सूत्र जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी अव्ययभाव समास के कुछ सूत्र और बचे हैं, उसको आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो उन सभी के लिए 5 क्लासेस को सेंड करो जिनको रियल में इस क्लासों की जरूरत है। वीआरबी एजुकेशन पर आपको निःशुल्क सारे के सारी क्लासेस अपलोड कर दी जा रही है, कंटिन्यू क्लासेस दी जा रही है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।